जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम को बेटा हमको ऑब्जर्व करना है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा हमको लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करना है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा हमने एक ग्लास ट्यूब ली और ग्लास ट्यूब में लिया हमने हाइड्रोजन गैस को, और इस हाइड्रोजन गैस से हम पास करेंगे व्हाइट लाइट को। जब हमने व्हाइट लाइट को इस गैस से पास किया तो हमको 7 कलर ऑब्जर्व होने चाहिए थे, बट इनमें से कुछ कलर बेटा अब्सेंट थे। इनमें से कुछ कलर अब्सेंट थे। देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हमको ऑब्जर्व होने चाहिए थे, बट इनमें से ब्लू, ग्रीन, येलो ये कलर क्या थे बेटा? अब्सेंट थे। इसीलिए इसी को हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। और बोल सकते हैं बेटा इसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। देखो हमने व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास किया तो हमको 7 कलर ऑब्जर्व होने चाहिए थे, बट इनमें से कुछ कलर अब्सेंट थे, इसलिए हमने इसको कहा लाइन स्पेक्ट्रम, और क्या कह सकते हैं इसको? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और जब हमको 7 कलर ऑब्जर्व होंगे तब हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तब हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम को बेटा रुदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लाइन स्पेक्ट्रम को रुदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनका ये ड्रॉबैक्स आया था। इनका ये ड्रॉबैक्स आया था। देखो लाइन स्पेक्ट्रम को रुदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इनका ये ड्रॉबैक्स आया था। फिर बाद में लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया बोहर्स मॉडल ने। बोहर्स मॉडल ने बेटा लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। According to Bohr's model, electron can accept energy. Electron can accept energy. Electron jump from lower energy orbit to higher energy orbit. देखो बेटा हमने क्या लिखा? देखो ये है के शेल, यल शेल और यम शेल। के, यल, यम। के शेल की एनर्जी बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यल शेल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एम शेल की एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इस एटम के ऊपर व्हाइट लाइट को डालेंगे, व्हाइट लाइट को डालेंगे मतलब बेटा हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे?
एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप किया हायर एनर्जी ऑर्बिट में। अब ये सेल की एनर्जी ज्यादा है, इस सेल की एनर्जी बेटा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल है। देखो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में आया, इस सेल की एनर्जी ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है। फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके यहाँ पे आया था उतनी एनर्जी रिलीज करके फिर से लौट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करता है, वहां पे वो कैसा है, मोर स्टेबल है। देखो क्या क्या कहा हमने, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में आया, उस सेल की एनर्जी कैसी है, ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है। फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा, बस जाते वक्त एनर्जी को इमिट करेगा, रिलीज करेगा। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो वेव को इमिट करेगा, वेव को इमिट करेगा, और ये वेव बेटा पर्टिकुलर वेव होगी, इस वेव की वेवलेंथ फिक्स है, एक ही टाइप्स की वेव इमिट हो जाएगी। देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही टाइप्स की वेव इमिट हो जाएगी, इसलिए हमको कुछ कलर एब्सेंट दिखाई दिए थे। हर तरह की वेव इमिट हो जाती, देखो हर तरह की वेव इमिट हो जाती तो हमको 7 कलर ऑब्जर्व हो जाते बेटा। बट हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी जाएगा तो पर्टिकुलर वेव इमिट हो जाएगी, उस वेव की वेवलेंथ फिक्स रहेगी, उस वेव की वेवलेंथ फिक्स रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी बार भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हर तरह की वेव इमिट होती तो हमको 7 कलर ऑब्जर्व होते। देखो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एक्सेप्ट किया तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। बाद में क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एनर्जी बढ़ गई तो अनस्टेबल हो गया, फिर से हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट चला जाएगा। जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की थी उतनी एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करेगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब वेव को इमिट करेगा तो एक पर्टिकुलर वेव इमिट होगी, तो उस वेव की जो वेवलेंथ है ये क्या है, फिक्स है। चाहे कितनी बार भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट चला जाए तब भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसलिए पर्टिकुलर हमको यहाँ से कुछ कलर यहाँ पे एब्सेंट दिखाई दे रहे थे, मतलब 7 कलर में से कुछ कलर एब्सेंट थे क्योंकि पर्टिकुलर वेव इमिट हो जाती बेटा। देखो यहाँ पे हर तरह की वेव इमिट हो जाती तो हमको 7 कलर ऑब्जर्व हो जाते, बट यहाँ पे फिक्स वेवलेंथ वाली वेव इमिट हो रही है इसलिए यहाँ पे कुछ कलर एब्सेंट है। तो देखो बेटा हमें निकालना है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन
टू सेल। कैसे निकालेंगे देखो, ये हो गई के सेल, यल सेल और यम सेल। के यल यम, इसी को लिखेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। तो हमको के सेल और यल सेल के बीच में हमें एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे लिखेंगे हम देखो, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। इसके लिए फॉर्मूला कैसा आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड अपॉन यन का, इसका ब्रैकेट का कर देंगे स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन होल्ड में आ जाएगा। जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यन है सेल नंबर। तो देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 के लिए क्या आ जाएगा, माइनस 13.6 जेड अपॉन N2, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस E1 के लिए क्या आ जाएगा, माइनस 13.6 जेड अपॉन N1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस 13.6 जेड अपॉन N1 का स्क्वायर, तो ये देखो बेटा माइनस 13.6 यहाँ पे कॉमन लिया हमने, जेड अपॉन N2 का ये हो गया स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 जेड अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस जेड अपॉन N2 का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6, एटॉमिक नंबर कितना बेटा हाइड्रोजन के लिए 1, सेल नंबर कौन सी है, फर्स्ट, ठीक है, सेल नंबर है फर्स्ट, माइनस एटॉमिक नंबर है 1, सेल नंबर कौन सी है, सेकंड। तो कितना निकल के आ जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 1 अपॉन 1/4, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 13.6, 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना निकल के आ जाएगा, ये 13.6 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आ जाएगा 3.4, और 3.4 से हम, ये आ गया बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के और यल के बीच में कितना डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस जेड अपॉन N2 का स्क्वायर। तो देखो बेटा हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है E3 माइनस E2 के बीच में, थर्ड एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल के बीच में हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस 13.6 जेड अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस जेड अपॉन N2 का, इधर ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो वैल्यू पुट करो, 13.6, जेड कितना है बेटा 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1 हाइड्रोजन के लिए, N1 की जगह क्या रख देंगे हम 2, सेकंड सेल रख देंगे, इसका कर देंगे ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 की जगह रख देंगे बेटा हम सेल नंबर थर्ड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना निकल के आ जाएगा 13.6 1 अपॉन 4 1 अपॉन 9, तो यह आ जाएगा 13.6 9 माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 4, तो यह आ गया बेटा 13.6 5 अपॉन 36, तो अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे ये आ जाएगा 1/7, तो 13.6
तो लगभग बेटा ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा डेल्टा E इक्वल टू आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना निकल के आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो बेटा हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है हमको वेवलेंथ को। देखो ये हो गई फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये हो गई थर्ड सेल। इसे बोलेंगे हम के सेल, यल सेल और यम सेल। और क्या बोल सकते हैं बेटा? फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट आएगा, देखो हायर एनर्जी ऑर्बिट कौन सी है यहाँ पे? E3 सेल, थर्ड एनर्जी लेवल, और यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल। हाई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट आएगा तो बेटा एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब बेटा वेव को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बेटा इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी है, इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी है। देखो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो वेव को इमिट करेगा और इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो ये हो गई फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, के सेल, यल सेल, या बोल सकते हैं E1 सॉरी E2 और E1, सेकंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो बेटा इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो वेव को इमिट करेगा, वेव को इमिट करेगा। तो वेव का फॉर्मूला क्या है? देखो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था? एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z अपॉन N ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 के लिए सेल कौन सी बेटा? E2 के लिए सेल यल सेल, यल सेल मतलब सेकंड सेल है बेटा, ठीक है। और E1 के लिए सेल कौन सी है? के सेल, के सेल मतलब फर्स्ट सेल। तो E2 के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा E इक्वल टू माइनस 13.6 Z बेटा एटॉमिक नंबर Z अपॉन N2 के लिए लिख देंगे हम, E2 के लिए लिख देंगे N2, एटॉमिक नंबर अपॉन सेल नंबर, इसका कर देंगे हम ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 13.6 Z अपॉन N1 का कर देंगे बेटा स्क्वायर, और ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? देखो डेल्टा E इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 13.6 Z अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस, इसको कॉमन लेंगे बेटा, देखो 13.6 को कॉमन लिया, यह आ जाएगा Z अपॉन N2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो यहाँ पे डेल्टा E को क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा E को लिखेंगे हम Sc बाय लैम्बडा। क्या है बेटा फॉर्मूला? एनर्जी को लिख सकते हैं हम Sc बाय लैम्बडा, तो इधर लिख दिया हमने Sc बाय लैम्बडा। और देखो 13.6 को हम ऊपर नीचे, 13.6 को हम ऊपर नीचे Sc से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और ये निकल के आ जाएगा Z
अपॉन n1 का ब्रैकेट का स्क्वायर, z अपॉन n2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो a क्या होगा बेटा, कैंसिल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं r 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एस को लिखेंगे बेटा हम r, और r क्या है बेटा, रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, और हम एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो r की वैल्यू रहेगी बेटा 1/911 एंगस्ट्रॉम। देखो दो वैल्यू है हमारे पास, 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स में है, और एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो r की वैल्यू रख देंगे 1/911 एंगस्ट्रॉम। तो देखो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, 1 बाय लैम्बडा r। अब यहां पे देखो z को हम कॉमन ले सकते हैं, z स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा मीटर्स इनवर्स में। किस में आ जाएगा, मीटर्स इनवर्स में। हमने 1.09 इंटू 10⁻⁷ लिया, तो ये जो लैम्बडा की जो वैल्यू है किस में आ जाएगी, मीटर्स इनवर्स में, 1 बाय लैम्बडा आ जाएगा मीटर्स इनवर्स में। और हमने r की वैल्यू 1/911 एंगस्ट्रॉम लिया, तो ये लैम्बडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, देखो 1 बाय लैम्बडा r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा हमें शो करना है भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। देखो ये हो गई फर्स्ट एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इसी को बोलेंगे बेटा हम K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। इसे और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। और यहां पे भी देखो बेटा एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे हम E1, E2, E3, E4 में जाएंगे तो एनर्जी क्या होंगे, इंक्रीज होगी। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन कौन सी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा, देखो सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से आएगा या इंफिनिटी से आएगा, तो इसको बोलेंगे बेटा हम लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लाइमन, तो इसको बोलेंगे हम लाइमन सीरीज। देखो जब कौन से भी एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो इसे बोलेंगे हम लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा, लाइमन सीरीज। देखो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन वेव को इमिट करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव को इमिट करेगा और इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी है। देखो कौन से भी सेल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो वेव को इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा मतलब वेव को इमिट करेगा और इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, वेवलेंथ। हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन N2 से किस में आया, N1 में आया, तो इसके लिए वेवलेंथ निकालनी है हमें। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1 बाय लैम्बडा r z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू r, z कितना बेटा, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है फर्स्ट, कहां से का N1 मतलब सेल नंबर है फर्स्ट,
और n2 कितने बेटा सेल नंबर है, सेकंड का कर देंगे स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू r, ये हो गया 1/1 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। तो ये कितना निकल के आ गया 1/λ r, 4 माइनस 1 निकल के आ जाएगा 3/4। तो लैम्बडा कितना निकल के आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/r इंटू 4/3। तो 1/r की वैल्यू क्या लेंगे बेटा हम, 1/r की वैल्यू लेंगे 911 एंगस्ट्रॉम। देखो हमको 1/r की वैल्यू लेके सॉल्व करना है और 1/r की वैल्यू लिखेंगे हम 911 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई 911 एंगस्ट्रॉम इंटू 4/3। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये 911 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो ये आगा बेटा 303.6 इंटू 4, 303.6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये निकल के आ गया बेटा 1214 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितनी निकल के आ गई 1214 एंगस्ट्रॉम। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, और इमिट करेगा मतलब बेटा वेव को इमिट करेगा, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी आ गई 1214 एंगस्ट्रॉम। देखो जब इलेक्ट्रॉन n इंफिनिटी से n1 में आएगा तो उसके लिए हमें वेवलेंथ निकलनी बेटा, उसके लिए हमें वेवलेंथ निकलनी। कौन से भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे बोलेंगे हम लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा, लाइमन सीरीज। तो इंफिनिटी से n1 में आ जाएगा तो इसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, देखिए 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 कितना बेटा, यहाँ पे n1 है 1 और n2 कितना है इंफिनिटी, 1 का स्क्वायर अपॉन इधर कर देंगे इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। और हमें 1/r की वैल्यू लेना है बेटा 911 एंगस्ट्रॉम। तो 1/λ इज इक्वल टू r, एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1, ये आएगा 1/1 इंफिनिटी की मतलब कितना बेटा 0। तो ये निकल के आ गया, तो लैम्बडा कितना आएगा 1/r, तो लैम्बडा आ गया बेटा 1/r की वैल्यू कितनी है 911 एंगस्ट्रॉम। तो जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट में आ गया तो लैम्बडा कितना निकल के आ गया 911 एंगस्ट्रॉम। और जब इलेक्ट्रॉन 2 से फर्स्ट में आ गया था, देखो जब इलेक्ट्रॉन n2 से n फर्स्ट में आ गया था तब बेटा वेवलेंथ निकल के आ गई थी 1214 एंगस्ट्रॉम। और जब इंफिनिटी से फर्स्ट में आ गया तो निकल के आ गई लैम्बडा 911 एंगस्ट्रॉम। देखो क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा, जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके लिए वेवलेंथ क्या आ गई स्मॉल आ गई। जितना ज्यादा ट्रांजिशन उतना वेवलेंथ कम आएगी, और जितना स्मॉल डिफरेंस होगा, जितना एनर्जी लेवल में स्मॉल डिफरेंस होगा उतनी वेवलेंथ ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो लार्ज ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ छोटी आ जाएगी। तो देखो बेटा जब लार्ज ट्रांजिशन होगा तब वेवलेंथ स्मॉल आ जाएगी, और जब स्मॉल ट्रांजिशन होगा तब वेवलेंथ ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा हमें वेवलेंथ निकालनी है बाल्मर सीरीज के लिए। ये हो गई फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू इंफिनिटी। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड,
और यहां पे देखो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, एनर्जी इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन कौन से भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आएगा तो उसे कहा था हमने लाइमन सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन कौन से भी एनर्जी लेवल से सेकंड में आएगा, कौन से भी एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा तो इसे कहेंगे बेटा हम बाल्मर सीरीज। क्या कहेंगे? बाल्मर सीरीज। और इसके लिए हमें वेवलेंथ निकालनी। देखो इलेक्ट्रॉन n3 से n2 में आया, इलेक्ट्रॉन n3 से n2 में आया तो इसे बोलेंगे हम बाल्मर सीरीज। और n3 से n2 में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना बेटा, वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर। और 1/r की वैल्यू लेने हमको 911 एंगस्ट्रॉम। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, एटॉमिक नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन के लिए इसका स्क्वायर 1/n1 देखो कितना है 2, माइनस n2 कितना है बेटा 3 का कर देंगे स्क्वायर तो कितना निकल के आ जाएगा 1/λ r 1/4 माइनस 1/9। तो 1/λ इज इक्वल टू r कितना हो जाएगा 5/36। तो लैम्बडा निकल के आ जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 1/r 36/5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5.2। ठीक है, सॉरी 7.2 कितना निकल गया है 7.2। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 911 इंटू 7.2। तो देखो कितना आ जाएगा 911 तो 0.2 से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा लैम्बडा इज इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया 6500। देखो जब n3 से n2 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसकी वेवलेंथ निकल के आ गई 6500 एंगस्ट्रॉम। और देखो अभी n इंफिनिटी से n2 में जंप करेगा तो वेवलेंथ कितनी निकल के आएगी, देखो आप कैलकुलेट करो इसे। देखो n इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन n2 में आएगा तो इसके लिए वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी क्या है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर कर देंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड 1 का स्क्वेयर, हाइड्रोजन के लिए 1/n1 कितना है बेटा 2 में आ रहा है तो 2 का स्क्वेयर कर देंगे। और n3 क्या है इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/4। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू 4। तो 1/r को क्या लिखेंगे बेटा 1/r को लिखेंगे 911 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ जाएगा 911 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो 3644 एंगस्ट्रॉम। तो देखो जब इंफिनिटी से आया तो वेवलेंथ कितना आ गया 3644। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है देखो जब स्मॉल ट्रांजिशन है तब वेवलेंथ कैसी है ज्यादा है। n3 से n2 में आया तो वेवलेंथ ज्यादा है और इंफिनिटी से n2 पे आया तो वेवलेंथ क्या है बेटा
कम है। जब ट्रांजिशन स्मॉल होगा तब वेवलेंथ ज्यादा होगी, और ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो गई। यहाँ पे देखो ट्रांजिशन कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, और ट्रांजिशन ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो देखो बेटा, हमें कैलकुलेट करना है भी नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कैलकुलेट नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जैसे कि हो गई फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी देखो इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन यहां से आ सकता है, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फोर्थ से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, और थर्ड से फर्स्ट में। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो, अब इसको काउंट करेंगे हम। ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रिपीट को काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, ये भी काउंट नहीं करेंगे, और ये 6। तो नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने निकल के आ गए बेटा? 6। तो इसको फॉर्मूला के देखो, इसका फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड कर देंगे 2 से। तो कहां से कहां आने की पॉसिबिलिटी? 4 से फर्स्ट में। तो n2 कितना हो गया बेटा? 4, और n1 हो गया 1। तो देखो 4 n2 4 माइनस n1 1 लेंगे, 4 माइनस 1 प्लस 1, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो कितना निकल के आ गया? 3, ये 4 बाय 2। तो कितना निकल के आ गया बेटा? 12 बाय 2। तो देखो कितने आ गए? 6। यहाँ पे भी कितना आ गया? 6। आप कौन से भी निकल सकते हैं। 5 से फर्स्ट में आने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो आप इसमें पुट कर दो वैल्यू, कितनी आएगी देखो। 5 n2 कितना है? 5 n1 5 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 कर दोगे आप, तो 4 ये हो जाएगा 5 बाय 2। तो निकल के आ गया बेटा 10। तो नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो देखो बेटा, इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज इज, देखो ऑप्शन दे रखे हमें, सेकंड है हमारे पास 2854 एंगस्ट्रॉम, सी दे रखा है 3452 एंगस्ट्रॉम, और डी दे रखा है 6243 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह से समझेंगे। देखो क्या दे रखा है? वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज। तो वेवलेंथ निकालनी बेटा हमको फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज के लिए। तो ये देखो, ये हो गई लाइमन सीरीज, ये हो गई बेटा बाल्मर सीरीज, पैस्टन सीरीज, और इसके बाद है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो देखो ये हो गई n3,
और ये हो गई n4। तो पेस्टल सीरीज की बेटा फर्स्ट लाइन कौन सी है? ब्रैकेट सीरीज। तो जब ब्रैकेट सीरीज से इलेक्ट्रॉन पेस्टल सीरीज में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बेटा इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी है, वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी है। देखो जब इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट सीरीज से पेस्टल सीरीज में आएगा तो वेव को इमिट करेगा और इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी। फर्स्ट लाइन ऑफ पेस्टल सीरीज किसे कहेंगे? देखो ये हो गई पेस्टल सीरीज। पेस्टल सीरीज की फर्स्ट लाइन है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज से इलेक्ट्रॉन पेस्टल सीरीज में आएगा तो वेव को इमिट करेगा, इस वेव की हमें वेवलेंथ निकालनी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो फॉर्मूला है हमारे पास 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड कितना बेटा हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन n1 कितना इधर देखो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 कितना आएगा, n2 कितना आएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16। तो हम बेटा 1 बाय आर की वैल्यू लेंगे 911 एंगस्ट्रॉम। कितनी लेंगे? 911 एंगस्ट्रॉम। तो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा आर 16 माइनस 9 अपॉन 16 इंटू 9। तो कितना आ जाएगा? देखो इधर लिखेंगे 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 16 माइनस 9 ये आ गया बेटा 7 और 16 इंटू 9 कितना आ जाएगा? ये आ जाए बेटा 144। 1 बाय लैम्बडा इक्वल इंटू आर इंटू कितना आ गया 7 इंटू 144 और लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय आर इंटू 144 अपॉन 7 और 1 बाय आर की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा हम 911 एंगस्ट्रॉम इंटू 144 डिवाइडेड बाय 7। तो कितना निकल के आ जाएगा ये 144 ये आता है बेटा 20। तो कैसे लिखेंगे इसको 911 इंटू 20.5। तो ये डेसिमल पॉइंट यहां पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा 10⁻1। तो देखो 911 इंटू 2 तो ये आ गया बेटा 18220। तो देखो किससे मैच करती है वैल्यू? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच कर रही है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर क्या है 18750 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली वहां तक आ जाएगा। देखो बेटा हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। क्या दे रखा है? देखो वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। वेवलेंथ निकालने बेटा हमको। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी 4 टू एनर्जी सेकंड। देखो ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, n1, n2, n3, n4। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन शो कर रहा है n4 से n2 में। तो जब n4 से n2 में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वेव को इमिट करेगा, वेव को इमिट करेगा और इस वेव के हमें वेवलेंथ निकालनी बेटा। इस वेव की हमें क्या निकालनी है? वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे? ये हो गया लाइमन बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर पैक्सन और ये हो गई ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज से जब इलेक्ट्रॉन बाल्मर सीरीज में आ जाएगा तो हमको उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर
1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/लैम्बडा इज इक्वल टू आर, जेड कितना बेटा 1 हाइड्रोजन के लिए, n1 कितना है देखो 2 का कर देंगे स्क्वायर, शेल नंबर बताने बेटा, n क्या है शेल नंबर, और n2 कितना है शेल नंबर देखो कितना है 4 का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा लैम्बडा 1/लैम्बडा आर 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 16, तो ये निकल के आ जाएगा 1/लैम्बडा आर अपॉन ये होगा 16 माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा 64। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं 1/लैम्बडा इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा 12 अपॉन 64, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/r इंटू 64 अपॉन 12, तो ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा देखो 911 इंटू 64, तो ये निकल के आएगा बेटा 5.3, तो हम इसको 5 लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 911 5 5 5 4 5 5, तो देखो बेटा ये कितना आ गया 4 5 5 5 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा ये 4 5 5 5 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और देखो बेटा हम इसे नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, नैनोमीटर में कैसे लिखेंगे इसको 4 5 5 5 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कैसे लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो लिखा हमने 155 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अभी इसको इधर शिफ्ट करेंगे 455.5, तो ये कितना हो गया 10⁻⁹ मीटर, 1 डिजिट शिफ्ट किया, तो 1 नैनोमीटर होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर, तो इस 10⁻⁹ की जगह हम पुट कर देंगे नैनोमीटर, तो कितना गया 455.5 नैनोमीटर। तो देखो बेटा हमें सॉल्व करना है अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है देखो, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन इन लाइमन सीरीज, कौनती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है बेटा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है स्मॉल ट्रांजिशन से, किसके लिए लाइमन सीरीज, ये हो गया n1 और n2, जब n2 से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा n1 में तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी, और जब लास्ट ट्रांजिशन से जब n1 में आ जाएगी तो इसके लिए वेवलेंथ बेटा कम रहेगी, और जब स्मॉल ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। तो क्या दे रखा है देखो, द रेशियो बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी स्मॉल ट्रांजिशन से, ठीक है, तो n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वेवलेंथ लार्ज आएगी बेटा। और क्या दे रखा है, द शॉर्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, और ये देखो लाइमन बाल्मर, तो शॉर्ट वेवलेंथ कहां से आएगी, n इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन बाल्मर में आ जाएगा n2 के लिए तो वेवलेंथ कैसी रहेगी बेटा शॉर्ट रहेगी, ठीक है। तो इसका हमें, और ये किसके लिए हीलियम प्लस के लिए, किसके लिए हीलियम, और इस दोनों वेवलेंथ का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है, तो रेशियो बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला 1/λ1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड कितना बेटा हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन n1, देखो इस हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे पहले हम, तो n1 कितना आ जाएगा फर्स्ट, इसका स्क्वायर कर देंगे, और देखो सेकंड n2 बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1/λ2 r इक्वल टू ये हो जाएगा r, जेड कितना ये हीलियम के लिए दे रखा है, देखो इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 का स्क्वायर 1 अपॉन, देखो n1 कितना इसका 2 का कर देंगे स्क्वायर, और बेटा n2 कितना है इंफिनिटी से आया है, तो क्या आ जाएगा देखो ये 2 स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, आर कैंसल हो गया, ये बेटा 1 रहेगा, तो इधर आ जाएगा 1/λ1 और ये हो गया
1/λ2 इक्वल टू 1/1/4। तो ये निकल के आ गया 3/4। तो λ2 ऊपर जाएगा, λ2/λ1 आ जाएगा 3/4। तो λ1 रेशियो λ2 कितना आ जाएगा, देखो 4:3। तो देखो कौन सा दे रखा है, आंसर क्या आ जाएगा 4/3। तो देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, देखो नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकलना है हमें, दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है, देखो 6 सेल से आया है सेकंड सेल से। ये हो गई फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल और 6। तो बेटा ये 6 से आया है सेकंड में, ठीक है, n6 से n सेकंड में। तो नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। देखो n2 कितना है 6, 6 माइनस 1 कितना बेटा, n1 कितना है 2, n2 6 माइनस 2 प्लस 1/2। तो कितना निकल के आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, 5/2। तो ये निकल के आ गया बेटा 10। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, जब इलेक्ट्रॉन 6 से सेकंड में आएगा तो टोटल नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने निकल के आ जाएंगे 10। तो देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन n1 टू n2। देखो जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी बेटा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है c/λ। क्या है c/λ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो पहले तो हम लैम्ब्डा निकालेंगे। तो देखो 2 से इलेक्ट्रॉन कहां पे आया है 1 पे आया है, तो 1/λ इज इक्वल टू rz²। और c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, rz², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो और 1/r की वैल्यू लेनी है हमें 911 एंगस्ट्रॉम। तो कितना निकल के आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू rz, हाइड्रोजन के लिए 1/n1 कितना है बेटा, यहाँ पे n1 है 1 का करेंगे स्क्वायर। देखो n1 है 1 और n2 कितना दे रखा है हमें सेकंड, इधर करेंगे 2 का स्क्वायर। तो कितना निकल के आएगा 1/λ इज इक्वल टू r, ये हो गया 1/1/4। तो ये निकल के आ गया 1/λ इज इक्वल टू r 4 माइनस 1 3/4। तो लैम्बडा कितना होगा बेटा, लैम्बडा होगा 1/r इंटू 4/3। और 1/r को क्या लिखेंगे हम 911 इंटू 4/3, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, अभी फ्रीक्वेंसी निकालनी, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 911 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमें दे रखा है 911 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम, और ये मीटर में बेटा। तो ये एंगस्ट्रॉम को हम 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10⁻⁻10 मीटर से। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 911 इंटू 4, और ये 10⁻, ऊपर गया तो क्या हो गया +10। तो ये हो गया 9/911 इंटू
4 और ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर 8, 10 रेज़ पावर 18। तो कितना निकल के आ जाएगा देखो, 9110, ये हो गया 1011 अपॉन 101 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ पावर कितना आ गया 8। तो देखो बेटा 1014404, तो 404 0.0000, मतलब ये है 1 2 3, 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 और ये कितना है 10 रेज़ पावर 18। तो ये आ जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10 रेज़ पावर 15। क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर 15 एच जेड फ्रीक्वेंसी। तो थैंक यू बेटा, हमने इस पॉइंट में सब कुछ कवर कर लिया है, क्वेश्चन भी सॉल्व किए और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर लगाने हैं अभी।